जैन साथियों, आज हम पढ़ेंगे आरएससीआईटी में बार बार पूछे गए टॉप 25 प्रश्न जो पिछले 5 सालों में पूछे गए हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक है कंप्यूटर पहला पहला सवाल है सीपीयू का पूरा नाम। तो सीपीयू का अगर आपको कोई पूरा नाम पूछे तो याद रखना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर यही पूछे दूसरा क्वेश्चन कंप्यूटर की ब्रेन किसे कहते हैं या कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, तो आपको उत्तर होना चाहिए सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर आपको पूछे कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है, क्या पूछे कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है, तो आप याद रखना कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। समझे? कंप्यूटर की फुल फॉर्म याद रखना, जो बड़ी सी लिख रखे हो वही होगी। आप देखना कंप्यूटर की जितनी भी स्पेलिंग है COMPUTER, COMPUTER। अगर ये वर्ड सब में आए कॉमन तो याद रखना ये होगा। ये आपको समझ में आ जाएगा उस टाइम। अब आपको है कि कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है। क्वेश्चन पूछ लिया कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, तो कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर के बारे में आपको एक फैक्ट बता दूं, तो इंडिया का अगर पहला सुपर कंप्यूटर पूछ जाए तो याद रखना परम। परम, हिंदी में लिखो तो परम। ये इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। पहला कंप्यूटर, अब पूछे पहला कंप्यूटर कौन था, तो पहला कंप्यूटर ENIC, ENIAC, ENIAC। पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? ENIAC। अब देखो एक आपका दूसरा टॉपिक है इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इससे अगर कोई क्वेश्चन बने तो वो हो सकता है कि इनपुट डिवाइसेज का उदाहरण क्या है। तो इनपुट डिवाइसेज का उदाहरण क्या है, तो कीबोर्ड, माउस, और जिस मतलब आप जितने भी इनपुट मतलब आप कंप्यूटर को जो जो सामग्री देते हो, जैसे कीबोर्ड से दे सकते हो, माउस से दे सकते हो, कर्सर से दे सकते हो, जो माउस के अंदर कर्सर आता है उससे दे सकते हो, आप है ना ट्रैक बॉल से दे सकते हो, जो स्टिक से दे सकते हो, जितने भी नाम आए जैसे लगे आपको कि इससे आप कंप्यूटर को संदेश देते हो, तो वो इनपुट डिवाइस हो गया। जबकि बात की जाए आउटपुट डिवाइस कौन सी है, तो हो गई प्रिंटर, मॉनिटर। मॉनिटर मतलब जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है ना, स्क्रीन, उसे ही क्या बोलते हैं? मॉनिटर। मतलब आपके कंप्यूटर की जो स्क्रीन है जिसपे कंप्यूटर टिका होता है, ये वाली स्क्रीन क्या है? मॉनिटर। ठीक है। और प्रिंटर जिससे आप हार्ड कॉपी निकालते हो वो भी प्रिंटर है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई पूछे तो देखो एग्जाम में दिमाग लगा लेना कि ये वाली चीज़ हमारे जो कंप्यूटर इससे हम पढ़ सकते हैं या कंप्यूटर ये हमें चीज़ वापस देता है, तो वो हो गया आउटपुट। अगर हम कंप्यूटर को कुछ चीज़ दे रहे हैं तो वो क्या हो गया? इनपुट। ठीक है। और एक है ना, अब MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इस तरह का क्वेश्चन आए तो वो कैसे आएगा? तो देखो MS वर्ड का उपयोग किसके लिए होता है, तो MS वर्ड है, तो वर्ड किसके लिए होगा? डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। MS एक्सेल किसके लिए उपयोग होता है? शीट बनाने के लिए, फॉर्मूलाज को सोल्व करने के लिए, या कोई सारणी बनाने के लिए। MS एक्सेल का उपयोग होता है शीट बनाने के लिए, याद रखना, शीट बनाने हेतु। अब देखो इसमें दे रखा है कि MS एक्सेल शुरू करने के लिए कौन सा चिन्ह होता है, तो अगर आपको MS एक्सेल शुरू करना है तो आप समान चिन्ह या जो बराबर का चिन्ह है वो लगा देना। ठीक है। अब आप देखो पावर पॉइंट का उपयोग क्या होता है, तो पावर पॉइंट का उपयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, जैसे मैंने ये वाली प्रेजेंटेशन बनाई है अपनी, तो जो ये प्रेजेंटेशन है ना, तो ये वाली क्या है? पावर पॉइंट पे बनाई गई है। तो ये पावर पॉइंट पे क्या बनाई गई है? प्रेजेंटेशन। MS एक्सेल में रो और कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है, तो सेल कहलाता है। MS एक्सेल में रो और कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? सेल। जैसे ऐसे 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 करके कुछ दे रखा है, तो जो ये बना है ना, ये वाला दूसरे पेन से दिखाऊं, तो जो ये बना है मतलब ये चौकोर आपका डब्बा, इसे कहते हैं सेल। और अगर सेल का हमें नंबर देना है तो ऊपर आता है ABCD, यहाँ पे 1 2 3 4। तो अगर आपको प्रेजेंटेशन देना है, बताना है सेल कौन सा है, तो आप A1 पहले देंगे ऊपर वाली, फिर नीचे वाला। पहले इंग्लिश का अल्फाबेट, उसके बाद हम देंगे नंबर। ठीक है। अब पढ़े MS वर्ड को फाइल सेव करने के लिए शॉर्टकट की। तो MS एक्सेल के लिए अगर हमें फाइल सेव करनी है तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी है, तो कंट्रोल+S, कंट्रोल+S। अगर कॉपी करना है तो कंट्रोल+C कॉपी के लिए। अगर आपको कट करना है तो कंट्रोल+X। सेव करना है कंट्रोल+S। आप याद रखो प्रिंट करना है तो कंट्रोल+P। ये चीज़ें आपको याद करनी है, आप अगर कहीं देखोगे तो आपको मिल जाएगी जल्दी से, आसानी से। ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो इंटरनेट और ब्राउज़र
इस टॉपिक से हमें पढ़ना है। देखो इंटरनेट और ब्राउजर से, तो डब्ल्यू का फुल फॉर्म है तो वर्ल्ड वाइड वेब, सबको याद होगा। यूआरएल का फुल पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किस ब्राउज़र का उपयोग इंटरनेट चलाने के लिए किया जाता है? तो याद रखना क्रोम, जो आप सब चलाते हो। गूगल का है क्रोम, ये भी याद रखना किसका है, गूगल का है। फायरफॉक्स का है। और भी बहुत सारे आपको वेब ब्राउज़र मिल जाएंगे, याद रखना। इन्हें वेब ब्राउज़र भी बोलते हैं। या किस ब्राउज़र का उपयोग इंटरनेट चलाने के लिए होता है, तो वो कौन से का होता है, क्रोम का, फायरफॉक्स का। नेक्स्ट टॉपिक है साइबर सुरक्षा और डिजिटल व्यवहार। तो साइबर क्राइम क्या होता है? इंटरनेट के माध्यम से किए गए अपराध। अगर आप इंटरनेट के माध्यम से कोई अपराध करते हो, जैसे किसी आपने किसी को फोन पे धोखाधड़ी की है, या आपने किसी के कुछ ब्लैकमेल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी की गोपनीयता में जाकर आप कुछ कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, साइबर क्राइम की साइबर क्राइम की श्रेणी में आ जाता है। देखो सुरक्षित पासवर्ड कैसा होता है, तो आपको पता है कि जिसमें क्या हो, विशेष चिन्ह हो, अंक हो, अक्षर हो, एबीसी। जैसे आप पासवर्ड बनाते हो, तो ये पासवर्ड बनाते हो तो जो सुरक्षित होगा उसमें कितने अंक होंगे, 8 अंक होंगे। 8 अंक के 8 अक्षर, जो भी है अक्षर लिखा हुआ एग्जाम में याद रखना। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होता है इस श्रेणी से, ठीक है। और क्या है फिशिंग, क्वेश्चन पूछा इसने, फिशिंग क्या है? तो देखो धोखाधड़ी से व्यक्तिगत जानकारी चुराना। अगर आप किसी के साथ धोखाधड़ी करते हो और उसके उसकी जो व्यक्तिगत जानकारी चुरा लेते हो, अगर आप किसी के साथ धोखा करते हो और उसकी व्यक्तिगत जानकारी चुरा लेते हो, तो वो क्या होगा, फिशिंग। भीम ऐप का उपयोग किसके लिए होता है? तो डिजिटल पेमेंट के लिए होता है। भीम के साथ यूपीआई भी है एक, जो डिजिटल पेमेंट के लिए सहयोगी है। ई मित्र क्या है? तो राजस्थान सरकार की ऑनलाइन सेवा। आप जितने भी ई मित्र पे जाते हो, तो वो राजस्थान सरकार की ऑनलाइन सेवा है। वहाँ पे लिखा भी होगा राजस्थान सरकार द्वारा अधिकृत या प्रमाणीकृत, तो वो राजस्थान सरकार की क्या है, सेवा है। ऐसे ही दो नाम बता दो, एक तो राजमेघ। राजमेघ क्या है? राजस्थान सरकार का क्लाउड है, ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजमेघ राजस्थान सरकार क्या है, क्लाउड, ठीक है। जन आधार कार्ड किस राज्य से संबंधित है? तो जन आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड, अगर यहाँ पे भामाशाह कार्ड आ जाए, भामाशाह कार्ड, तो भी क्या है, राजस्थान से संबंधित है। यूपीआई का फुल फॉर्म बता दिया मैंने, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, शॉर्टकट और बेसिक। तो मैंने आपको पहले भी बताया, बाकी बता देता हूँ। कॉपी करने के लिए शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल+C। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल+V। और कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया स्टार्ट या शट डाउन।